गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं मेरी चैनल जीटीयू स्टूडेंट्स में। ये लेक्चर नंबर 5 कन्वेक्शन की सीरीज़ है। ठीक है, तो उसमें देखते हैं डेफिनेशन ऑफ कन्वेक्शन। उससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। प्लीज़ मुझे सपोर्ट मिलेगा। प्लीज़ 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 इतना तो कर सकते हो यार। अपना ग्रुप होगा व्हाट्सअप का, ठीक है, तो उसमें शेयर करिए प्लीज़। तो कन्वेक्शन क्या है, तो मैं अगर सिंपल एग्जांपल के थ्रू अगर कहूँ तो कन्वेक्शन यानी कि हम अगर एग्जांपल लें तो ये टी का कप है, ठीक है, चाय का कप जो है उसको हम अगर टेबल पे रखते हैं, ठीक है, गर्म चाय का जो कप है उसको हम टेबल पे रखते हैं तो वो रूम टेम्परेचर पे वो कोल्ड होता है। ठीक है, तो हम ऐसा थिंक कर सकते भाई ऐसा क्यों हुआ, यानी कि वो जो चाय का कप है वो उसमें से जो गर्मी जो है वो कोल्ड कैसे हुआ। ठीक है, यानी कि उसमें जो है वो ट्रांसफ़र कैसे हुआ, हॉट से कोल्ड में कैसे ट्रांसफ़र हुआ, ये हम क्वेश्चन इस कन्वेक्शन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो डेफिनेशन कन्वेक्शन की क्या कहती है? कन्वेक्शन इज द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन द सॉलिड सरफेस एंड द एडजेसेंट लिक्विड और गैस दैट इज इन मोशन। ठीक है, इसका 2 टाइप्स है, वो आगे देखते हैं हम। एक इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, रेडिएटर। ठीक है, दस कन्वेक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर कॉन्सिस्ट 2 मैकेनिज्म। वन है एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू रैंडम मोलिकुलर मोशन, सेकंड वन इज एनर्जी ट्रांसफर बाय बल्क और मैक्रोस्कोपिक फ्लूइड मोशंस। ठीक है, हमने एक एग्जांपल लिया कि हीट ट्रांसफर, हीट एनर्जी फ्रॉम टी टू द सराउंडिंग एयर, दिस इज ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन। ठीक है, ये कन्वेक्शन के थ्रू होता है। ठीक है, कन्वेक्शन इन्वॉल्व्स द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ कंडक्शन एंड फ्लूइड मोशन based on how fluid motion is initiated. Convection heat transfer is classified. First one is free convection या तो फिर natural convection, second one is forced convection। तो ये हम थोड़ी देर के बाद जानेंगे। उससे पहले हम कन्वेक्शन के 2 लॉ है, 2 नहीं 1 लॉ है, वो जान लेते हैं। क्योंकि जो दूसरा लॉ मैंने क्यों बोला, क्योंकि उसका 1 टाइप ऑफ पार्ट है। ठीक है, चलो तो देख लेते हैं। तो दिस इज अ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। देखो यार फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ पेपर भी नहीं है, पेपर के भी पैसे नहीं है, तो प्लीज़ यार लाइक शेयर करो। थोड़े 2 रुपये आएंगे तो फिर मैं कुछ कर सकूँगा। चलो ये हो गई बात, तो देख लेते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है। द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, द रेट ऑफ कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया एक्सपोज टू द सराउंडिंग एंड टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सरफेस एंड सराउंडिंग। यानी कि ये जो है तो वही का एक सिंपल, अगर इसको हम एक्सपांड करें तो फिर इसकी यही डेफिनेशन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। यानी कि आपको दिमाग में रखने का कुछ जरूरत नहीं, आपको ये सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। तो ये क्या कहता है? द रेट ऑफ कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर यानी कि क्यू कन्वेक्शन, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया यानी कि ये एक्सपोज टू द सराउंडिंग यानी कि टी इनफाइनाइट, सराउंडिंग टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सरफेस एंड सराउंडिंग। ये सरफेस हो गया और ये सराउंडिंग। अगर हम इसको अगर इक्वल के साइन में कन्वर्ट करते तो हमको एच डालना पड़ेगा। अब ये एच क्या है? तो एच इज अ कांस्टेंट है। ये किसका कांस्टेंट है? तो भाई कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है। ठीक है, जिसका ऐसा यूनिट होता है वॉट पर मीटर स्क्वायर अंश सेल्सियस या तो फिर वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। या अंश सेल्सियस भी लिख सकते हैं, केल्विन दोनों लिख सकते हैं, या तो फिर दोनों लिखना तो फिर आप ऐसा नहीं लिख सकते अंश सेल्सियस इंटू केल्विन, ऐसा कभी नहीं लिखने का, ये आप गलत हो सकते हो। और करके पूरा लिखने का वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। ठीक है, और इसको अगर हम कन्वेक्टिव करते इक्वल टू एच ए एस टी एस माइनस टी इन्फाइनाइट, जहाँ पर क्यू कन्वेक्टिव क्या है? कन्वेक्टिव रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, जिसका एक ऐसा यूनिट है वॉट, और एच जो है वो कांस्टेंट है अथवा तो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, जिसका ऐसा यूनिट है वॉट पर मीटर स्क्वायर अंश सेल्सियस और वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। ए एस क्या है? तो सरफेस एरिया, ए एस यानी कि सरफेस एरिया जिसका यूनिट है मीटर स्क्वायर। टी एस क्या है? सराउंडिंग टेम्परेचर जो है अंश सेल्सियस और केल्विन में, और है टी इनफाइनाइट यानी कि एम्बिएंट टेम्परेचर या तो फिर सराउंडिंग टेम्परेचर आप लिख सकते हो, वो भी अंश सेल्सियस या तो फिर केल्विन में। तो अब जान लेते हैं हम थोड़ा सा कि भाई कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट क्या है। ठीक है, तो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट क्या है? फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जाना, तो उसमें हमने ये जो एच लिया है, तो फिर एच कहाँ से आया? ठीक है, उसकी क्या वैल्यू है, तो उसको तो हम फाइंड करना पड़ेगा। तो वो क्या है? फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वी हैव क्यू कन्वेक्शन इज इक्वल टू एच ए एस इंटू टी एस माइनस टी इनफाइनाइट। अगर हम एच को सब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या होगा? एच इज इक्वल टू क्यू कन्वेक्शन डिवाइड बाई ए एस यानी माइनस इंटू टेम्परेचर डिफरेंस यानी कि टी एस माइनस टी इनफाइनाइट। अगर हम इसका ऐसा यूनिट फाइंड करते हैं तो कैसे फाइंड करें? क्यू कन्वेक्शन का यूनिट क्या है? मैंने लिखा था वो इधर ऊपर ही, क्यू कन्वेक्शन का यूनिट क्या है? वॉट। ठीक है, तो हम लिख दिए वॉट।
और एस यानी कि सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर लिख दिया इंटू टी एस माइनस टी, यानी कि ये वन टाइप ऑफ डेल्टा टी हो गया। तो डेल्टा टी का क्या आता है, अंश सेल्सियस या तो फिर केल्विन आता है, ठीक है, अंश सेल्सियस या तो फिर क्या केल्विन, तो अंश सेल्सियस लिख दिया। तो इसका यूनिट ही हो गया वोट पर मीटर स्क्वायर इंटू अंश सेल्सियस या तो फिर वोट पर मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन। तो इसको अगर हमें डिफाइन करना है तो फिर कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एच कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एच यानी कि कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, ठीक है। तो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट एच हैज द रेट ऑफ कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर बिटवीन सॉलिड सरफेस एंड फ्लूइड पर यूनिट सरफेस एरिया एंड पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। यानी कि क्या हुआ, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर यानी कि एच एज द रेट ऑफ हीट कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर यानी कि क्यू कन्वेक्टिव बिटवीन सॉलिड सरफेस यानी कि टी एस एंड फ्लूइड पर यूनिट सरफेस एरिया पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस, ये टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो अगर हम अब मैंने कहा था कन्वेक्शन जो है उसके टू टाइप्स है, एक नेचर है और दूसरा है फोर्स कन्वेक्शन। तो चलो वो देख लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हो गया अपना नेचर कन्वेक्शन। आप देख सकते हो इसमें क्या ये हॉट मेटल पीस है जिसको हमने टेबल पे रखा है, ठीक है। उसका टेम्परेचर जो है वो 400 अंश सेल्सियस है और इसका जो सराउंडिंग टेम्परेचर है वो है 28 अंश सेल्सियस, ठीक है। तो इसको अगर डिफाइन करना हो तो फिर कैसे डिफाइन करें, इफ फ्लूइड मोशन इज कॉज्ड बाय बाउंसी फोर्स दैट आर इंट्रोड्यूस्ड बाय डेंसिटी डिफरेंस ड्यू टू वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, इफ फ्लूइड देन द कन्वेक्शन इज कॉल्ड फ्री और नेचुरल कन्वेक्शन। इसको फ्री कन्वेक्शन भी बोलते हैं या तो फिर नेचुरल कन्वेक्शन इन अदर वर्ड्स आल्सो से, ठीक है। तो यानी कि हम अगर फिगर की बात करें तो क्या होता है, हम फिगर में एक हॉट मेटल पीस देख सकते हैं जो हमने कोल्ड एयर में रखा है, ठीक है। ये क्या है, कोल्ड एयर, ये रो ऑफ कोल्ड एयर है, ठीक है। इसको हमने मेटल पीस को रखा है, ठीक है, एयर में रखा है, ठीक है। सो ये क्या होगा, मेटल पीस जो है उसका टेम्परेचर है 400 अंश सेल्सियस और सराउंडिंग का है 28। तो ये क्या होगा, इससे बाहर की जो गर्मी है वो एक्सपांड होगी, ठीक है। तो कैसे होगा, तो कोल्ड डाउन होगा, ये हॉट मेटल है वो कोल्ड डाउन होगा, ठीक है। व्हेन कोल्ड डाउन कॉन्टेक्ट विथ हॉट मेटल पीस, व्हेन कोल्ड एयर इज कॉन्टेक्ट विथ मेटल पीस द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड एयर इंक्रीजेस, ठीक है। यहाँ से जो हवा आएगी इसके थ्रू इसको टच होगी, उसके बाद जो ये निकलने वाली हवा है ये वार्म एयर होगी, यानी कि ये गर्म हवा होगी, ठीक है। तो टेम्परेचर ऑफ कोल्ड एयर इंक्रीजेस एंड डेंसिटी इज डिक्रीजेस, ठीक है। जब भी एयर अगर कोई हॉट मेटल के कांटेक्ट में आती है तो उसकी डेंसिटी जो है वो डिक्रीज होती है, थस हॉट एयर बिकम्स लाइट एंड मूव अपवर्ड्स, ठीक है। वो ऊपर की तरफ जाती है जब डेंसिटी घटती है, ठीक है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूअस टिल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, यानी कि जब इसका टेम्परेचर इक्वल टू द सराउंडिंग टेम्परेचर नहीं आ जाता तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यूअस होती रहेगी, जिसको हम कहते हैं फ्री और नेचुरल कन्वेक्शन। अगर हमको इसको फिगर के थ्रू अगर समझते हैं प्रोफाइल के थ्रू, तो अब इसको हम ऐसे डिराइव कर सकते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, ये है वेलोसिटी प्रोफाइल, जीरो वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ से हम जीरो अगर वेलोसिटी लेते हैं, दिस फिगर वेलोसिटी एंड टेम्परेचर प्रोफाइल फॉर द नेचुरल कन्वेक्शन, ठीक है। द एयर नियर टू हॉट ऑब्जेक्ट, जब एयर हॉट ऑब्जेक्ट के नजदीक आएगी तब क्या होगा, विल हैव जीरो वेलोसिटी, यहाँ पर क्या है, जीरो वेलोसिटी है, ठीक है, जीरो वेलोसिटी एंड मैक्सिमम टेम्परेचर, ये इधर क्या होगा, ये मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, ठीक है, here maximum temperature, thus there is temperature gradient and velocity gradient in the air, thus the movement of hot air is take place in upward direction and cold air downward direction, ठीक है। टेम्परेचर आप देख सकते हो, ये मैक्सिमम टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर डाउन होगा, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी प्रोफाइल जो है वो इंक्रीजेस होगी। अब हम जान लेते थोड़ा, ये तो हो गई नेचुरल कन्वेक्शन। अब आएगा फोर्स कन्वेक्शन। फोर्स कन्वेक्शन आप देख सकते हो, हम इसमें फैन का इस्तेमाल करते हैं, मतलब एक्सटर्नल फोर्स हम जनरेट, एक्सटर्नल फोर्स से हम इसको ठंडा करेंगे। यानी कि अगर सिंपल वर्ड्स में कहे तो इफ फ्लूइड मोशन कॉज बाय एक्सटर्नल एजेंसी, इधर हमने एक्सटर्नल एजेंसी क्या यूज की है, फैन, ठीक है। एक्सटर्नल एजेंसी लाइक अ फैन आप ले सकते हो, ब्लोअर, कॉम्प्रेसर, ठीक है। तो इस टाइप की एक्सटर्नल एजेंसी, देन द कन्वेक्शन इज कॉल्ड फोर्स कन्वेक्शन। यानी कि अगर फिर से दोहराऊं तो अगर फ्लूइड मोशन कॉज बाय एक्सटर्नल एजेंसी लाइक अ फैन, देन द कन्वेक्शन इज कॉल्ड फोर्स कन्वेक्शन। thus इफ इन दिस फ्लूइड्स इज फोर्स टू फ्लो ओवर द सरफेस बाय एक्सटर्नल मीन्स, यानी कि एक्सटर्नल मीन्स यानी कि एक्सटर्नल, ये हम फैन हमने लगा दिया तो इससे क्या होगा, ये हॉट मेटल पीस है, ठीक है। तो उससे ऐसे एयर, ये जो है वो एयर इज फोर्स्ड टू फ्लो ओवर द मेटल पीस बाय यूजिंग अ फैन, ठीक है। ये तो यहाँ पर हमने
इसे हवा डाली है, ठीक है, हॉट मेटल पीस, वो जल्दी कूलिंग हो जाएगा, ठीक है। हीट ट्रांसफर प्रोसेस इन्वॉल्व्स चेंज इन फेज ऑफ फ्लूइड, दिस प्रिंसिपल ऑफ फोर्स कन्वेक्शन यूज इन रेडिएटर ऑफ ऑटोमोबाइल इंजन, ठीक है। आप इसको एग्जाम्पल के नीचे पॉइंट डाल के ऐसे लिख सकते हो कि भाई दिस प्रिंसिपल यूज इन रेडिएटर ऑफ ऑटोमोबाइल इंजिन्स। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें फ्रेंड्स, धन्यवाद।